बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित लेके आए जो कक्षा 6वीं के लिए है। और आपको हम बता दें कि आपके 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से ही आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। आज हम आपको पाठ 10 अध्याय 10 क्षेत्रमिति बताएंगे। इसके जो 10 प्रश्न हैं, 10 प्रश्नों को यहाँ पे हल करके बताएंगे। चलिए, प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है? चलिए, प्रश्न क्रमांक 1 को पढ़िए। एक ऐसी दूरी जो रेखाखंडों के साथ अर्थात परिसीमा के अंदिश चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है, क्या कहलाती है? एक ऐसी दूरी जो रेखाखंडों के साथ साथ चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है, परिमाप कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। तो बच्चों, इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? ऐसी आकृतियाँ जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हो, क्या कहलाती है? ऐसी आकृतियाँ जिनकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हो, क्या कहलाती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बंद सम आकृतियाँ कहलाती हैं। कौन सी आकृति कहलाती हैं? बंद सम आकृतियाँ कहलाती हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए। निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। जो ये आकृति, इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप मीन्स होता है जितनी भुजाएं होती हैं उन सबका योग। तो परिमाप बराबर यहाँ कितनी भुजाएं देखिए, 4 भुजाएं हैं। इन चारों भुजाओं का योग कौन कौन सी? AB, BC, CD, DA। ये हो गई चारों भुजाओं का योग। AB धन BC धन CD धन DA। AB कितनी है? 10 सेंटीमीटर। देखो AB 10 सेंटीमीटर, BC कितनी है? 5 सेंटीमीटर, DC 10 सेंटीमीटर और AD कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब इन सबको जोड़ दीजिए। 10 में 5 जोड़े 15, 15 में 10 जोड़े 25, 25 में 5 जोड़े 30 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया? 30 सेंटीमीटर। अतः आकृति का परिमाप कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है? बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को क्या कहते हैं? तो इसका हल है बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को क्षेत्रफल कहते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। नीचे कुछ आयतों की भुजाएं की मापें दी गई, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है? भुजाओं का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई दी है। लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 15 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। इसी प्रकार दूसरी नीचे दिया है 6 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई कितनी दी? 8 सेंटीमीटर। 6 का 8 में गुणा कर दीजिए, लंबाई गुणित चौड़ाई 68 48 वर्ग सेंटीमीटर। और इसको हमने नीचे हल करके बताएं। देखिए यहाँ पे आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। 3 का 5 में गुणा की 3 5 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से पहले 3 और 5 का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। दूसरे नंबर आयत का क्षेत्रफल सूत्र लगाइए। 6 सेंटीमीटर गुणित 8 सेंटीमीटर बराबर 48 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि कभी भी क्षेत्रफल कायम रहता है वर्ग सेंटीमीटर में रहता है या वर्ग मीटर जैसी इकाई रहती है। सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, मीटर है तो वर्ग मीटर, डेसीमीटर है तो वर्ग डेसीमीटर। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। नीचे कुछ वर्गों की एक भुजा की लंबाई दी गई है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक भुजा की लंबाई और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा का वर्ग। और भुजा कितनी दी? 7 सेंटीमीटर। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। तो 49 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। यदि भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 49 वर्ग सेंटीमीटर। यदि भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 81 वर्ग सेंटीमीटर। नीचे हल करके बताएं। देखिए यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग 9 का वर्ग 81। इसी प्रकार ये पहला और दूसरा हल हो गया। प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। एक समपंचभुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हल। एक समपंचभुज का परिमाप कितना है? 200 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा? पंचभुज है इसलिए 5 गुणित भुजा बराबर 200। ये 5 का पक्षांतर की तो भाग में गया, 5 का भाग 200 में दी कितने बार गया? 40 बार। यानी कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। तो भुजा बराबर कितनी आ जाएगी? 40 सेंटीमीटर। एक समपंचभुज की भुजा की लंबाई कितनी हो गई? 40 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8।
प्रश्न क्रमांक 8 क्या कह रहा है, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। गत्ता कैसा है, आयताकार है, तो हम आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे और उससे हल करेंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे आयत के गत्ते का क्षेत्रफल कितना है, 40 वर्ग सेंटीमीटर। आयत के क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 40। लंबाई कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 लिख दिए, गुणित चौड़ाई क्या करना है, आपको ज्ञात करना है, तो 10 गुणित चौड़ाई बराबर 40। अब इस 10 का हम पक्षांतर करेंगे तो 40 के भागित में चल जाएगा। भाग में क्यों गया, क्योंकि इसके बीच में गुणा का चिन्ह है। तो चौड़ाई बराबर 40/10, 10 का भाग 40 में कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार चौड़ाई कितनी आ जाएगी, गत्ते की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। एक धागे का टुकड़ा 60 सेंटीमीटर लंबाई का है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है, तो वर्ग की क्या हो जाएगी, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र लगा देंगे। चलिए इस कैसे हल करते हैं देखते हैं। अ नंबर को हल करते हैं, एक वर्ग, तो वर्ग का परिमाप क्या हो गया, कितना दिया, 60 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा बराबर 60, 4 का भाग 60 में दे दो, कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो एक वर्ग की भुजा क्या आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। भुजा की लंबाई ज्ञात करना है कि नहीं, समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप का बराबर कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। तो इसके परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा, 3 गुणित भुजा बराबर 60, तो 3 का पक्षांतर की तो 60 भागित 3 हो गया, 3 का भाग 60 में दी तो भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर। और समपंचभुज का परिमाप बराबर 60 हो जाएगा, 5 गुणित भुजा बराबर 60, 5 का पक्षांतर की भागित गया, 5 का भाग 60 में दी कितने बार गया, 12 बार। तो इस प्रकार के आपके जो प्रश्न थे प्रश्न नंबर 9 के अब स को हमने हल करके बताया, क्योंकि धागे का टुकड़ा 60 सेंटीमीटर था तो भुजा की लंबाई ज्ञात करना था। यहाँ कैसे ज्ञात करना है आपको हल करके हमने बता दी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। और इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 10। एक टाइल्स की माप 6 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर है। एक क्षेत्र को पूर्णतया ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः अ नंबर में दिया 144 सेंटीमीटर गुणित 100 सेंटीमीटर और ब नंबर दिया है 70 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले आयताकार टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हमें यहाँ दिया हुआ है, देखिए कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया है उसकी माप, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 60 वर्ग सेंटीमीटर। अब आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 144 सेंटीमीटर गुणित 100 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, 14,400 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, आवश्यक टाइल्सों की संख्या। अब हमें आवश्यक टाइल्सों की संख्या कितनी है, तो जो टाइल्स का क्षेत्रफल का भाग आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल में दे देंगे तो हमें टाइल्सों की संख्या मालूम हो जाएगी। 60 का भाग 14,400 में दिए, एक शून्य से एक शून्य कटा, और 6 का भाग 1440 में दिए, कितना आ गया, 240 टाइल्स। कितनी टाइलें लगेंगी, 240। अब इसके बाद चलिए आगे देखते हैं ब नंबर को। ब नंबर में इसका आयत का क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर गुणित 36 सेंटीमीटर। जब 70 का 36 से गुणा की तो कितना आ गया, 2520 वर्ग सेंटीमीटर। तो आवश्यक टाइलों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2520 में हम 60 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 42 टाइलें। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर अ और ब यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे ये जो अध्याय है आपका अध्याय कंप्लीट होता है। चलिए कौन सा अध्याय था हमारा, ये अध्याय आपका यहाँ कंप्लीट होता है। यदि बच्चों आपको इस अध्याय की प्रश्नोत्तरी समझ आई हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।